So hello everyone, let's start with section 7 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 with reference to Indian Evidence Act. हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंबाइन करके हम ये देखना चाह रहे हैं कि नए एक्ट में क्या चीज़ें नई आई हैं, पुराने एक्ट से हम क्या सीख सकते हैं और पुराने और नए एक्ट में क्या लिंक है और पुराने और नए एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलिए शुरू करते हैं विद सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इट स्टेट्स फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट, यानी कि वो फैक्ट जो कि बहुत जरूरी है और जो एक्सप्लेन करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं फैक्ट एंड इशू को या फिर रेलेवेंट फैक्ट को. अब आपको पता है कि फैक्ट एंड इशू क्या है, आपको भी पता है कि रेलेवेंट फैक्ट क्या है. तो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू को जो फैक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं नेसेसरीली, जो कि बहुत जरूरी है एक्सप्लेन करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो फैक्ट हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे. अब ये सेक्शन आगे क्या बताता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट व्हिच सपोर्ट or revert an inference suggested by fact and issue or relevant fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any time any fact and issue or relevant fact happen. तो बेसिकली ये सेक्शन बात करता है उन फैक्ट्स की जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, इंट्रोड्यूस करते हैं फैक्ट एंड इशू को और रेलेवेंट फैक्ट को, जो कि सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते तो रिवर्ट कर देते हैं, यानी कि क्रॉस कर देते हैं फैक्ट एंड इशू को या फिर रेलेवेंट फैक्ट को. और कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी बताते हैं या तो किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की, तो वो भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएंगे. अगर वो किसी टाइम के बारे में बता रहा है फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, तो वो भी हमारा जरूरी हो जाए. प्लेस के बारे में बता रहा है तो भी जरूरी हो, या फिर पार्टीज के रिलेशन के बारे में बता रहा है तो भी वो फैक्ट हमारे लिए जरूरी होगा. अगर हम बात करें इसी सेक्शन से रिलेटेड, अगर हम इस सेक्शन की इलस्ट्रेशंस पढ़ें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये सेक्शन का डे टू डे लाइफ में भी हम इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए जो आपको स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन, एक सवाल उठा कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक ही विल है, पता कैसे चलेगा. तो जो एक ही प्रॉपर्टी है और जो फैमिली ने जिस टाइम पे उस विल को बनवाया वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट फैक्ट हो गया. अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की जो कि आप ही सपोर्ट करते हैं या रिवर्ट, हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर हम लें तो मान लीजिए क्राइम सीन है जहाँ पर कुछ कांच के पीसेस पड़े हुए हैं और उनपे खून, वहां पे एक फोटो भी है जो कि ये दर्शाती है कि एक टेबल पे कांच का वास रखा है. अब पता नहीं चल रहा कि वो जो कांच के पीसेस है वो कांच की बोतल है या फिर वास है. जो पीसेस थे उनको फॉरेंसिक में, वहां से ये पता चला कि ये वही वास है जो कि फोटो में दिख रहा है. तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट है ये सपोर्ट करता है फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट को, और एक्सप्लेन भी करता है और इंट्रोड्यूस भी करता है कुछ नए फैक्ट्स को भी, और जो पुराने फैक्ट है उनको भी एक्सप्लेन करता है और जो नए फैक्ट है उनको इंट्रोड्यूस. अब जैसे कि मैंने बताया था कि वो जो कांच के पीसेस बिखरे पड़े हुए थे उनपे खून के, अगर उनको फॉरेंसिक में भेजा था तो फॉरेंसिक में पता भी चलेगा कि ये निशान का बेसिकली डीएनए टेस्ट हो, तो ब्लड स्टेन से हमें पता चल जाएगा कि वो किसका ब्लड. कहीं ना कहीं वो स्टेट ऑफ थिंग को बता रहा है और उस पे जो स्टेन्स लगे हैं उस स्टेन्स को हम अगर अक्यूज से या फिर जो भी लोग सस्पिशन में हैं उनसे अगर वेरीफाई कराते हैं तो पर्सन की आइडेंटिटी भी पता चलती है. और अगर हमें पर्सन की आइडेंटिटी पता चल गई तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 6 पढ़ा था, तो हमें उसका मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट पता चल जाएगा. और कहीं ना कहीं उसी से हमें रिलेशन ऑफ द पर्सन पता चल. देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के जितने भी सेक्शन है वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं है ना डीएनए की तरह कनेक्टेड. अगर हम इस सेक्शन को किसी केस लॉ से समझें तो अब बात करते हैं लैंडमार्क केस ऑफ राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि 2020. अब इस केस में समराइज किया गया था प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को. अगर हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करें तो बेसिकली जब कोर्ट को असर्टेन होता है कि अक्यूज कौन है तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कर. अब बेसिकली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, ये आइडेंटिफाई करती है, मान लीजिए एक केस में 3 लोगों पे शक और उन तीनों में से पता नहीं है किसने क्या क्राइम किया है, तो पुलिस कहीं ना कहीं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. ये जो राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2020 का केस है, यहाँ पे कुछ नॉर्म डिसाइड किए गए थे. यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो टिप का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और अश्योरेंस करता है आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज. और ये जो फाइंडिंग गिल्ट का ये प्योरली बेस नहीं किया जाएगा अगर अक्यूज ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो आइडेंटिफिकेशन परेड में नहीं जाना चाहते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया कि कुछ प्रिंसिपल्स है कि पहला, अगर आपको टिप कराना है तो यानी कि
टिप कराने के लिए आप उस इंसान को लेकर आइए, आई विटनेस हो, उसने खुद कहीं ना कहीं ऑफेंडर को देखा है क्राइम करते हुए, साथ ही साथ किसी ने भी उसको ट्यूटर ना किया हो, ना ही ट्यूटर यानी कि उसको किसी ने पढ़ाया ना हो कि उसको क्या बोलना है, ना ही उसको हेल्प किया हो। प्लस आइडेंटिफिकेशन परेड में ये भी बताया गया कि ये स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। अब आपको पता है क्रिमिनल प्रोसीजर में वी हैव 3 स्टेज, फर्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इज द इंक्वायरी एंड थर्ड इज योर ट्रायल। तो इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन परेड। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको करवाने से मना नहीं कर सकती और यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि कंपेल करती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो होल्ड करे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। बस इसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि टिप को हम जल्द से जल्द, जैसे ही अगर किसी को अक्यूज को अरेस्ट किया गया है, तुरंत पॉसिबिलिटी हो सकती है तो जल्द से बेसिकली ये एविडेंस लॉ में क्यों बोला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी हो जाती है और पॉसिबिलिटी से आपको पता है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम से जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेजिडेंस वो भी दूर हो जाता है। अगर एक नॉर्मल एविडेंस रूल को देखें तो कोर्ट ये बताता है कि ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है ये कोरॉबरेट करती है एज अ पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन इस पे हो रियलाइजेशन नहीं होता। जो वेटेज है वो आइडेंटिफिकेशन पे है और एक कोर्ट में सर्कमस्टांशियल बेसिस पे पर्टिकुलर केस में डिफाइन होती है, मैटर ऑफ फैक्ट है और पर्टिकुलर केस टू केस डिफाइन होगा। तो अगर हम आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज हमने क्या सीखा कि जो फैक्ट्स हैं जो कि बहुत जरूरी और रिलेवेंट है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं फैक्ट एंड इशू को और रिलेवेंट फैक्ट को, वो जरूरी हो जाए, या तो वो सपोर्ट कर रहे हो या वो रिबर्ट कर रहे हैं किसी फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट, या तो वो किसी चीज की आइडेंटिटी बता रहे हो या फिर किसी पर्सन की आइडेंटिटी बता, तो भी वो रिलेवेंट हो जाए। इसी के लिए अगर हम एक लैंडमार्क केस डिस्कस करें जो कि है स्टेट ऑफ तमिलनाडु थ्रू सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI SIT वर्सेस नलिनी, जिसको हम राजीव गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जानते हैं। अब राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो 2 असैलिएंट थे उसी बॉम्ब ब्लास्ट में पेरिश हो, और उसके बाद जो कैमरामैन, उसके कैमरा से पता चला कि और भी लोग इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं वो जो कैमरा था वो अपने आप में एक ऐसा फैक्ट है जो कि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन को बता, और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी कर रहा है फैक्ट एंड इशू, जो कि रेलेवेंट फैक्ट से भी जरूरी है। साथ ही साथ रेलेवेंट फैक्ट भी अब बन गया है और उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स पता किए गए, और इसीलिए आपको ये केस लॉ भी पढ़ना। और इसके साथ हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर। मान लीजिए 3 लोग हैं और तीनों पे हमें शक है कि इनमें से किसी एक ने क्राइम, और किसी ने क्राइम करते हुए देखा है उन्हें, तो जिसने क्राइम करते हुए इन 3 लोगों को देखा उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने ये 3 लोगों को खड़ा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इन 3 में से कौन सा था, बताओ, ए था, बी था या सी था। अब अगर वो बोलते हैं कि ए था, यही टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने केस लॉ डिस्कस किया था जो कि था राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2020 का। वैसे ये था, मैं था, वो था, राशि रसोड़े में कौन था, है ना, याद आया। हम डे टू डे में भी इंडियन एविडेंस एक्ट की ही बातें करते हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने कभी समझा नहीं है। तो यही कुछ टेक्निक्स है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और ये टेक्निक अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपके पास और कोई केस लॉ है, आपको चाहिए कि और कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।